अभी के ताजा हालातों को देखते हुए एक चीज तो साफ हो जाती है कि वैश्विक कूटनीति में कोई भी दोस्त और ना ही कोई भी दुश्मन परमानेंट होता है। कहते हैं कि सच्ची दोस्ती की परीक्षा मुश्किल हालातों में ही होती है। उस समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। लेकिन ईरान को लेकर भारत से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसका खामियाजा इतना बड़ा हो सकता है कि भारत ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। फिलहाल भारत और चाइना के बीच पिछले 4 महीनों से LAC पर सीमा विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से भारत चाइना बॉर्डर की स्थिति अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरह बनती जा रही है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द यहाँ भी पूरी जगह फेंसिंग करके 24 घंटे सैनिक तैनात करने पड़ेंगे। LAC पर तनाव की स्थिति के बीच ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए रशिया गए थे। वहां रवाना होने से पहले खबर मिल रही थी कि भारत का डेलीगेशन पाकिस्तान और चाइना से किसी भी तरह की 1-to-1 मीटिंग नहीं करेगा। लेकिन वहां जाकर स्थिति बदल गई और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चाइना के रक्षा मंत्री के बीच लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक एक लंबी मीटिंग चली, जो कि आखिरकार बेनतीजा रही। सूत्रों की माने तो चाइना ने रशिया द्वारा भारत पर इस मीटिंग के लिए दबाव बनाया था। वैसे देखा जाए तो भारत को चाइना से तब तक कोई मीटिंग नहीं करनी चाहिए जब तक वो LAC से पीछे नहीं हट जाता। राजनाथ सिंह जी ने SCO समिट से वापस आते वक्त अचानक ही ईरान का अनशेड्यूल दौरा किया था, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी खबर थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में इतने बड़े स्तर के दौरे की तैयारी करना और फिर सामने वाले देश को इतने कम समय में नियम प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर मनाना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती होता है। उसके बाद पिछले ही कल भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे और उन्होंने भी ठीक राजनाथ सिंह जी की तरह रशिया जाने से पहले ईरान का दौरा किया। भारत और ईरान के बीच इतने बड़े हाई लेवल के डेलीगेशन की बैक टू बैक मीटिंग्स को देखकर एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भारत किस चीज के लिए ईरान को मना रहा है। इसी साल जुलाई के महीने में ये खबर सामने आई थी कि चाइना ईरान में आने वाले सालों में $400 बिलियन तक का निवेश करेगा। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा लगाओ, पाकिस्तान की GDP ही करीब $280 बिलियन है और खुद ईरान की GDP ही करीब $450 बिलियन है। इसी के साथ ये चाइना का किसी दूसरे देश में आज तक का सबसे बड़ा निवेश होने वाला है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा ईरान क्यों इस डील को लेकर इतना उत्साहित है। ईरान और चाइना के बीच होने वाले इस समझौते के मुताबिक चाइना $280 बिलियन ईरान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में खर्च करेगा और बाकी के $120 बिलियन बाकी के सेक्टर्स में करेगा, जिनमें बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और पोर्ट एंड रेलवे शामिल हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पोर्ट एंड रेलवेज। चाइना का पूरा प्लान है ईरान के ऑयल एंड गैस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टेक ओवर करने का। सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि ईरान और चाइना अब बातचीत के बिल्कुल आखिरी दौर में है और ये डील जल्द साइन होने वाली है। अब ईरान भारत के कहने पर इस डील से तो पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारत को चिंता अपने चाबहार पोर्ट और ईरान अफगानिस्तान रेलवे लिंक की है, क्योंकि इस समझौते के तहत ईरान के पोर्ट्स और रेलवेज को भी चाइना अपने BRI यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC से जोड़ना चाहता है। और अगर ऐसा एक बार हो गया तो फिर भारत के चाबहार पोर्ट का महत्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा और भारत का सारा निवेश बर्बाद हो जाएगा। भारत चाहता है कि ईरान चाइना के साथ अपनी $400 बिलियन की डील से चाबहार पोर्ट और ईरान अफगानिस्तान रेलवे लिंक को बाहर रखे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक रूप से पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत के लिए अहम है और भारत इसी के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में सारा खेल अर्थव्यवस्था का है। चाइना की अर्थव्यवस्था करीब $15 ट्रिलियन होने वाली है, जबकि भारत अभी बस $3 ट्रिलियन पर है। इसीलिए हमें भारत को भी जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना होगा, ताकि चाइना को काउंटर करने के लिए हम भी दूसरे देशों की आर्थिक मदद कर सकें। इसके लिए आपको भी स्वदेशी सामान खरीदकर चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना होगा और जितनी कम हो सके उतनी कम चाइनीज चीजों को खरीदना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।